brought to you by Dogra A1 Digital Hearing Aid Center Jammu, offering special discounts for senior citizens and reimbursement scheme for government employees. श्रीनगर के पुराने शहर के ईदगाह इलाके में आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान को गोली मारकर आतंकी फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस और सीआरपीएफ के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन आतंकियों का कोई सुराग नहीं लग पाया। गुरुवार शाम को ईदगाह के सौदापुरा इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान घर लौट रहा था। जिले में शुक्रवार को करीब 2 महीने बाद एक साथ सभी बाजारों में खुदरा दुकानें एक साथ खुलेंगी। जम्मू में अप्रैल महीने के पहले पखवाड़े में ही दुकानों को रोटेशन पर खोलने का आदेश आया था और उसके बाद लॉकडाउन लगा दिया गया। 31 मई से जम्मू में दुकानों को आंशिक तौर पर एक बार फिर रोटेशन पर खोलने की अनुमति दी गई और करीब 2 महीने बाद अब इस सप्ताह शुक्रवार को केवल एक दिन के लिए सभी दुकानों को एक साथ खोलने की अनुमति मिली है। हालांकि इसमें थोक की दुकानें शामिल नहीं होंगी। थोक दुकानों को सोमवार से वीरवार तक खोलने की अनुमति मिली है, लेकिन ये तय है कि शुक्रवार को एक साथ सभी दुकानों के खुलने से बाजारों में भीड़ नजर आएगी। जम्मू कश्मीर के समग्र विकास में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वीरवार को प्रत्येक पंचायत में युवा क्लब स्थापित का ऐलान किया। पहले चरण में 4290 पंचायतों के 22,500 युवाओं को इन क्लबों के साथ जोड़ा जाएगा। ये क्लब युवाओं के विभिन्न मुद्दों को हल करने का प्रयास करने के अलावा उनकी ऊर्जा को सकारात्मक गतिविधियों में लगाने का काम करेंगे। सरकार की इस पहल पर 12 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। उपराज्यपाल ने कहा कि ये क्लब सामुदायिक भागीदारी, खेल व सांस्कृतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र होंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम आ रहे हैं। वीरवार को 656 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इन्हें मिलाकर अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 3,10,017 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 9 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत होने से अभी तक 4,226 मरीजों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि 1,426 और मरीज स्वस्थ होने से अभी तक कुल 2,95,189 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। नेशनल हेल्थ मिशन से मिले आंकड़ों के अनुसार कुल 656 मामलों में से 190 जम्मू संभाग और 466 कश्मीर संभाग के हैं। जम्मू कश्मीर को पड़ोसी राज्य पंजाब से जोड़ने के लिए एक और वैकल्पिक मार्ग मिल गया है। जम्मू संभाग के कठुआ जिले में 47 करोड़ की लागत से तैयार हुए पल्ली मोड़ डोगरा मंदिर से नगरी बमियाल पठानकोट तक के करीब 18 किलोमीटर डबल लेन मार्ग को वीरवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑनलाइन राष्ट्र को समर्पित किया। अरुणाचल प्रदेश में आयोजित एक समारोह से रक्षा मंत्री ने 2 साल में इस मार्ग को तैयार करने पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्थानीय लोगों को भी शुभकामनाएं दी। जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर से करीब 12 किलोमीटर पहले कठुआ जिले के हाईवे पर स्थित पल्ली मोड़ को पठानकोट जिले के बमियाल को नगरी परोल से जोड़ा गया है। 18 किलोमीटर लंबे मार्ग में से 14 किलोमीटर कठुआ जिले में और करीब 4 किलोमीटर पंजाब के बमियाल क्षेत्र में बना है। जम्मू में कोरोना संक्रमण के लगातार कम हो रहे मामलों को देखते हुए अब जीएमसी जम्मू प्रशासन ने 21 जून से फिर से ओपीडी सेवाएं शुरू करने का फैसला किया है। ओपीडी सेवाएं सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक चलेंगी, लेकिन जांच के लिए मोबाइल फोन से समय लेना होगा। छुट्टी वाले दिनों को छोड़कर अन्य सभी दिनों में मरीज सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक टेलीफोन पर संपर्क कर अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। वहीं सोमवार से श्री महाराजा गुलाब सिंह अस्पताल में रूटीन में होने वाली सर्जरी भी शुरू की जा रही है। अब सीडी और गांधीनगर अस्पताल को छोड़कर अन्य सभी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं शुरू हो गई। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जीरो लाइन छन्नी पतवार में बाबा चमलियाल मजार पर 24 जून को लगने वाला वार्षिक मेला कोरोना महामारी के कारण इस बार भी नहीं लगेगा। वीरवार को उपायुक्त डॉक्टर अनुराधा गुप्ता ने इसकी पुष्टि की। डॉक्टर गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में महामारी को देखते हुए अधिकारियों ने मेले में जुटने वाली भीड़ से संक्रमण का खतरा बढ़ने की आशंका जाहिर की। डीसी ने कहा कि मेला संभव नहीं होगा, लेकिन मेले की परंपरा निभाने के लिए बीएसएफ और दरगाह प्रबंधक कमेटी को कोरोना नियमों का पालन करते हुए कुछ रियायत मिल सकती है।
मेंढर में जिला पुलिस के बम निरोधक दस्ते ने 17 पुराने ग्रेनेड को निष्क्रिय किया। पिछले वर्ष मेंढर के सीमावर्ती एवं जंगली इलाकों से तलाशी अभियान के दौरान ग्रेनेड बरामद किए थे। बरामद ग्रेनेड दयनीय हालत में थी। मेंढर थाने में तैनात बम निरोधक दस्ते ने वीरवार को कड़ी सुरक्षा के बीच दोपहर को मेंढर नदी किनारे खाली स्थान पर सभी पुराने 17 हैंड ग्रेनेड को निष्क्रिय कर दिया। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष किशोर चंद्र नायक ने जम्मू कश्मीर वाटर रिसोर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। श्रीनगर में मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने किशोर चंद्र नायक को सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। देश में कोरोना के संक्रमण में लगातार कमी आ रही है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 62,000 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही अब देश में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या भी घट रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 62,480 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान मौत के आंकड़े में गिरावट देखी गई है। बीते 24 घंटे में देश भर में 1,587 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 88,997 लोग रिकवर हुए। इसको मिलाकर अब तक देश में कुल 2,85,80,647 लोग ठीक हो चुके हैं। इससे कोरोना की रिकवरी दर बढ़कर 96.03% हो गई है।